मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं SSCGD की एग्ज़ाम चल रही है और आज 26 फरवरी है। 26 फरवरी जिसकी फर्स्ट शिफ्ट अभी छूटने वाली है, जिसका हम पूरा आपको रिव्यू देंगे। इससे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट से 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के पूरे रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ, क्या क्या आज के पेपर में हमें चेंजेस देखने को मिलता है हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या लेवल आ रहा है एग्जाम का। तो हमारे साथ बने रहिए, अभी शिफ्ट छूटने वाली है। मैडम आपका नेम? प्रिया कुमार। प्रिया, तो आप बता सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। जैसे कि मैथ्स के अंदर बता सकते हैं मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? प्रतिशत से क्वेश्चन एचसीएम नहीं था उससे। अच्छा नहीं था। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से था। लॉस से क्वेश्चन, एवरेज वगैरह से क्वेश्चन। एवरेज से दो क्वेश्चन थे एवरेज से। और समय दूरी वाले क्वेश्चन उससे भी एक था। ट्रेन से था या फिर नावधारा से क्वेश्चन था? नावधारा से नहीं था, उससे टाइम एंड डिस्टेंस से मतलब ट्रेन वाले क्वेश्चन से था। वो जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे इसके अंदर। टाइम एंड वर्क से तो दो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से। और आप बता सकते हैं इसके अंदर जैसे कि आपके मेंसुरेशन से टॉपिक के क्वेश्चन, शंकु से एक क्वेश्चन था, मतलब 3D से एक क्वेश्चन आया था। और भी जैसे हम साझेदारी पार्टनरशिप वगैरह से क्वेश्चन, पार्टनरशिप से नहीं थे। एवरेज से क्वेश्चन थे, एवरेज से था दो क्वेश्चन थे एवरेज से। और जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे लिखता है? वही जो रोज आ रहे हैं, वही जो मतलब डेली आ रहे वही आ रहे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे। हाँ था एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, एक इशारा करने वाला था और एक वो समीकरण वाला, मतलब एक समीकरण वाला था और एक इशारे करने वाला था। और जैसे कि इसमें बात करते हैं हम पासा वगैरह से क्वेश्चन, पासे से नहीं था। और आकृति वाले क्वेश्चन कितने? आकृति वाले थे, एक तो सन्निहित वाला था। हाँ। और एक बनाने वाला था। हाँ। और जैसे कि इसमें मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन, मिरर इमेज एक मिरर इमेज से क्वेश्चन था। और हिंदी का लेवल कैसा रहा? हिंदी का भी बहुत अच्छा है। क्या क्या आ रहा है हिंदी के? मतलब पर्यायवाची से तो था, पर्यायवाची से दो तीन क्वेश्चन थे। और विलोम थे दो तीन विलोम से क्वेश्चन आए थे। और जैसे और मुहावरे थे दो मुहावरे। लोकोक्ति नहीं थी। और जैसे कि इसमें हम बात करते हैं वर्तनी से क्वेश्चन थे, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन थे। और जैसे इसमें त्रुटि वाले क्वेश्चन, त्रुटि से ही क्या उसमें त्रुटि से मतलब वर्तन में त्रुटि, मतलब वो रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन। वो नहीं, वो अंडरलाइन कर रखा था नीचे और वो उसको त्रुटि फाइंड करने वाला क्वेश्चन। और कितनी आपने अटेम्प्ट की? मेरे 79 की। ठीक है, थैंक यू। सर एग्जाम का लेवल कैसा रहा? एग्जाम का लेवल पिछली साल की तुलना में बहुत इजी है इस बार। पिछले से बहुत इजी आ रहा है। बहुत इजी आ रहा है इस बार के मैथ का, रीजनिंग का, जीके सब कुछ बहुत चारों सेशन इजी है। इजी आ रहा है। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 79 अटेम्प्ट किए। हाँ। तो आप बता सकते हैं मैथ्स के अंदर कितने टॉपिक से क्वेश्चन, किस टॉपिक से? मैथ से आए थे, समय कार्य से आए थे 2 क्वेश्चन, और लाभ हानि से आया था, परसेंटेज से भी थे, और 2 औसत से थे। और मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब एवरेज से थे। एक क्वेश्चन एवरेज का, मेंसुरेशन का एक था, सिंपल ही था वो, सिंपल एक क्वेश्चन आया था। और जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, जी नहीं आया। मतलब एक मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन जीके में आया था एक के 2008 में, मतलब वो आया था अभिनव बिंद्रा ने, मतलब कब गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके मतलब साल पूछी थी, उसका आंसर 2008 था उसका उत्तर। एक और आया था कि मतलब जो मतलब MS स्वामीनाथन हरित क्रांति वाले, उनकी मृत्यु मतलब कब हुई है, तो अभी हुई 2023 में। एक ये आया था। और जीके भी बहुत ईजी आई थी। करंट कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन थे। अभी थे मतलब 2023 के 3-4 क्वेश्चन थे करंट। और जैसे जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन थे? जनगणना से शायद नहीं था। योजनाओं से कुछ रिलेटेड? पंचवर्षीय योजना वो याद है MS स्वामीनाथन, मतलब वो मतलब चाहे पंचवर्षीय योजना कह लो, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड थे। MS स्वामीनाथन भी थे ना वो। और रीजनिंग के अंदर किस टॉपिक से? रीजनिंग के 2 थे बैठक व्यवस्था से, मतलब एक सिंपल था, एक थोड़ा मतलब 8 लोगों का नाम दिया था उसमें, सर्कल नहीं, मतलब उनने दिया था वो क्या कहते हैं उसका, वर्ग वाला, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकन था वो, लेकिन हो गया था वो भी। बाकी रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन के अलावा छोड़ दी जाना तो रीजनिंग पूरे बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल इजी है। मैथ में भी 18 क्वेश्चन बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैथ में भी अगर 1-2 छोड़ दिए जाए तो मैथ बिल्कुल इजी था, कोई इसमें वो नहीं था। हिंदी भी बढ़िया थी, हिंदी में भी कुछ वो नहीं था, कम 3-4 थे। शुद्ध में मतलब शुद्ध छांटना थे उनमें, शुद्ध या शुद्ध छांट के बताने थी कौन सा है। हाँ, विलोम एक विलोम का था। एक आया था पर्यायवाची उन्होंने पूछा था, मतलब वस्त्र का पर्यायवाची उसमें, लेकिन ऑप्शन उसकी तो कुछ मतलब दिए थे, ऐसे समझ में नहीं आ रहे थे वो, कभी नहीं पढ़े वो तो। ठीक है, थैंक यू। बाकी बहुत बढ़िया रहा एग्जाम का लेवल, बहुत शानदार रहा। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 75 अटेम्प्ट किया। तो मतलब पिछले साल से देखा जाए
पिछले साल से अच्छा पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, दमदार पेपर है। मतलब अगर किसी ने पढ़ा है ना तो आराम से छोड़ इसके देगा, अच्छे से प्रैक्टिस पूरा कर आराम से छोड़ टाइम देगा। का कुछ इशू टाइम का कोई इश्यू नहीं है, अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आराम से पढ़ आराम से देगा। बना और सकते हैं। पेपर बिल्कुल इजी आ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी इजी है और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स में बता सकते किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं? बेसिक वो तो सभी से हैगा, सभी से मतलब अर्थमेटिक्स अधिकतर अर्थमेटिक में हर टॉपिक से हैगा, हर मतलब जितने भी टॉपिक सारे और से क्या? परसेंटेज है। एडवांस में सिर्फ शंकु से क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग के अंदर रीजनिंग में सभी वर्बल टॉपिक से नॉन था, वर्बल दोनों में से क्वेश्चन, वर्बल से 4 से 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल के नॉन वर्बल में टोटली और के बाकी सब नॉर्मल में थे 4-5 को छोड़ के उधर से। हिंदी में हिंदी बिल्कुल इजी आ रही है, 20 में से 20 बना देगा बंदे ने, अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। मतलब देखा जाए कि उसमें नॉर्मली आ रही है या फिर अपनी जो भाषा रहती है ना दैनिक भाषा, उसके आधार पर उससे related यार। अगर दिमाग संधि बंदे का समाज- दिमाग अगर चल रहा है ना, संधि समाज कुछ नहीं आ रहा। तत्सम तत्व तत्सम और तद्भव क्वेश्चन आ रहा है आज, तत्सम से क्वेश्चन मिला एक क्वेश्चन मिला था। और भी जैसे हम बात करते हैं और कुछ व्याकरण से कुछ रिलेटेड व्याकरण से कुछ नहीं है, मतलब ये तत्सम तत्व बस ये नया क्वेश्चन ये जुड़ा है। ये पिछली बार नॉर्मली मुहावरे लोकोक्ति वगैरह हमारे ये तो आते ये ही आते हैं और एक पद्यांश आ रहा है कहाँ गद्यांश आ रहा है जिसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, और टूटी वाले क्वेश्चन भी थे। फोर्टी वाले कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पेपर बहुत सरल था और रीजनिंग भी बहुत सिंपल थी, बस थोड़ा जीके पढ़ा होता मतलब जीके का ही मतलब कहीं से भी पूछ लिया जाता है। हाँ कहीं से पूछ लिया जाता। और ये करंट जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे इस हैं। ईयर के आ रहे क्वेश्चन ये अभी 2023 के हाँ, क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी। हाँ उससे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इससे आर्टिकल रिलेटेड संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान से भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ, और history जनगणना से थे। रिलेटेड क्वेश्चन थे जनगणना से मुझे नहीं मिला है। और पंचवर्षीय योजना से, पंचवर्षीय योजना से भी नहीं मिला और हिस्ट्री से भी थे क्वेश्चन और थोड़े जो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ्स के अंदर टॉपिक बता सकते हैं किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन? मैथ्स से एक तो एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था और जैसे उसके बाद परसेंटेज वगैरह से, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था, साधारण व्यास से, सीआई से था एक और एक एसआई से भी ऐसा था ही था और एवरेज वगैरह से क्वेश्चन, और एवरेज से एक क्वेश्चन था। एवरेज से, मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था, वो वॉल्यूम से था। वॉल्यूम से था, मतलब 3D से क्वेश्चन आया था। हाँ 3D से 3D से क्वेश्चन। और इसमें ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, इससे नहीं आया। मतलब मेंसुरेशन ही था आपका, हाँ एडवांस एडवांस मेंसुरेशन ही था। और इसमें जैसे हम बात करते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी वगैरह से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से था। हाँ इससे 2 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग के अंदर जैसे कि किस टॉपिक से अधिकतर रीजनिंग से 2 तो इससे आए थे अपने बैठक व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए थे। और इसमें कोडिंग से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। और आकृति वाले क्वेश्चन, आकृति वाले 2 क्वेश्चन आकृति वाले क्वेश्चन आए थे। और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया था। और मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन आए थे, उससे भी एक क्वेश्चन एक था। question और आया एक जो अपन वो छिपी आकृति, छिपी हुई आकृति फाइंड करने वाला हाँ, वो क्वेश्चन एक आया उसका था। एक और question इससे शब्दकोश से कुछ क्वेश्चन था, शब्दकोश से नहीं मिला, वो एनालॉजी से नहीं मिला। एलानोगी से नहीं मिला आपको क्वेश्चन। और इसमें जैसे हम बात करते हैं डाइस वगैरह से क्वेश्चन, डाइस से भी नहीं मिला। डाइस से नहीं मिला। क्लॉक, कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन था। इससे कैलेंडर था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। और इसमें जैसे हिंदी के बात अगर हम बात करते हैं, इसमें जीके का लेवल आपने बता दिया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने लगभग 75 के लगभग 75 अपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि अभी शिफ्ट छुट्टी थी, उसमें बच्चों ने हमें जानकारी दी कि जो लेवल अभी चल रहा है वो नॉर्मल, जैसे मैथ्स के अंदर भी वही आपके अर्थमेटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी एडवांस से आपके 2D 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कोई देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी अभी नॉर्मली वही लेवल चल रहा है, अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। मतलब अभी देखा जाए तो कैलेंडर के क्वेश्चन आने को दिख रहे हैं, मतलब क्लॉक से भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं, कैलेंडर से आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जीके के अंदर देखा जाए तो करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो 2023 से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर के अंदर। और आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी में भी अभी वही नॉर्मल लेवल चल रहा है। अभी कोई इसमें कोई आपके ना संधि आ रही ना समाज आ रहे, मतलब अभी जो अभी 2-3 दिन से आ रहा था वही अभी आपका वही अभी आ रहा है। मतलब जो अगर हम लेवल देखना चाहते हैं तो जो लेवल है पिछले साल से बहुत मतलब ईजी बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, कि मतलब जो पिछली बार आ रहा था उससे मतलब जो लेवल है अभी थोड़ा नॉर्मली आ रहा है। तो अगर हमारे साथ आप बने रहे, हम आपको पूरी सेकेंड शिफ्ट की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल सके।